ओके, ओके। सो देखो, सर्किट ब्रेकर यहाँ पर उसका 3 ड्यूटी है। फर्स्ट सेकंड तो देख लिया, थर्ड इट मस्ट बी कैपेबल ऑफ कैरिंग फॉल्ट करेंट फॉर अ शॉर्ट टाइम। ओके, while while uh, another another circuit breaker जो कि सीरीज में रहता है, ठीक है, इन सीरीज is clearing the fault, ठीक है। मतलब कि जब भी फॉल्ट आएगा तो कुछ समय के लिए ये जो सर्किट ब्रेकर है उस फॉल्ट करंट को कैरी कर पाए, ठीक है, जबकि अनदर जो सर्किट ब्रेकर सीरीज में कनेक्ट है वो फॉल्ट को क्लियर कर देगा। उस टाइम तक ये सर्किट ब्रेकर फॉल्ट को कैरी कर पाए उतना कैपेबिलिटी इसके अंदर होना चाहिए, ठीक है। तो ये भी एक सर्किट ब्रेकर का ड्यूटी है। ओके, एंड इस करस्पॉन्डिंग टू द ड्यूटीज सर्किट ब्रेकर्स हैव 3 रेटिंग। का इस ड्यूटी के आधार पे के ऊपर बेस करके इसका 3 रेटिंग होता है, ठीक है। जैसे कि पहला है इसका ब्रेकिंग कैपेसिटी, ब्रेकिंग कैपेसिटी। दूसरा क्या है? दूसरा है मेकिंग कैपेसिटी, मेकिंग कैपेसिटी। एंड थर्ड शॉर्ट टाइम कैपेसिटी, शॉर्ट टाइम कैपेसिटी, ठीक है। 3 रेटिंग होता है, ब्रेकिंग, मेकिंग एंड शॉर्ट टाइम कैपेसिटी। तो हम जानते हैं कि एक्चुअली ब्रेकिंग और मेकिंग, सर्किट ब्रेकर का जो ब्रेकिंग होता है मतलब सर्किट ब्रेकर का जो जब ओपन होता है उसको ब्रेक कहते हैं, एंड सर्किट ब्रेकर जब क्लोज होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको मेक कहते हैं। तो उसका एक कैपेसिटी होता है। हर एक हमारा जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, इलेक्ट्रिकल मशीन है, हर एक का एक रेटिंग होता है। वैसे ही सर्किट ब्रेकर का भी रेटिंग होता है, लेकिन इन 3 तरह की रेटिंग होता है। जब सर्किट ब्रेकर ओपन होता है तब कितना लिमिट तक वो ऑपरेट कर पाता है उसका एक कैपेसिटी होता है जिसको ब्रेकिंग कैपेसिटी कहते हैं, ठीक है। वैसे ही सर्किट ब्रेकर जब क्लोज होता है तब भी उसका कैपेसिटी होता है, उसका एक रेटिंग होता है जिसको हम मेकिंग कैपेसिटी कहते हैं। एंड शॉर्ट टाइम कैपेसिटी क्या है? शॉर्ट टाइम क्या है? एक्चुअली देखो, कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ फॉल्ट जब सर्किट में आता है, ठीक है, वो फॉल्ट एक्चुअली कुछ टाइम के लिए रहता है, ठीक है, कुछ टाइम के लिए रहता है, फिर उसके बाद ऑटोमेटिकली वो फॉल्ट क्लियर हो जाता है। मान लो कि 1-2 सेकंड के लिए वो फॉल्ट अचानक से आ जाता है, फिर वो क्लियर हो जाता है। तो उस टाइम पे अगर सर्किट ब्रेकर अगर ट्रिप हो जाएगा या फिर ओपन हो जाएगा तो हमारे कंटिन्यूटी ऑफ सप्लाई में प्रॉब्लम आ सकता है। तो जब फॉल्ट ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाता है तो उस करंट को या फिर उस फॉल्ट करंट को सर्किट ब्रेकर को झेलना चाहिए, ठीक है, कुछ टाइम के लिए। तो उसका भी एक कैपेसिटी होता है जिसको हम शॉर्ट टाइम कैपेसिटी कहते हैं, ठीक है। तो पहला पहला जो है हमारा वो एक्चुअली वो हमारा ब्रेकिंग कैपेसिटी, ठीक है। सो हम देख लेते हैं ब्रेकिंग कैपेसिटी क्या है, ठीक है। फर्स्ट जो है वो ब्रेकिंग कैपेसिटी। तो ब्रेकिंग कैपेसिटी क्या है? इट इज इट इज करेंट, ये इसका डेफिनेशन है, ठीक है। इस करेंट, करंट का कौन सा वैल्यू होता है? आरएमएस में, ठीक है। इज द करेंट दैट अ सर्किट ब्रेकर is capable is capable is capable of breaking at given
रिकवरी वोल्टेज, ओके, वोल्टेज and under specified condition that is, कंडीशन क्या है? पावर फैक्टर, rate of rise of restriking voltage, rate of rise of restriking voltage, रेट ऑफ राइज ऑफ रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज ये क्या है? एक्चुअली रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज हमने इससे पहले ही डिस्कस किए थे, रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज, रिकवरी वोल्टेज, आर्क वोल्टेज। तो रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज जो होता है एक्चुअली वोल्ट में होता है, किलो वोल्ट में होता है, ठीक है। तो किलो वोल्ट पर मिलीमीटर जो होता है वही हमारा, उसको हम क्या कहते हैं, सॉरी, किलो वोल्ट पर माइक्रो सेकेंड, ठीक है। 1 माइक्रो सेकेंड में जितना किलो वोल्ट होता है रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज, उसको हम रेट ऑफ राइज ऑफ रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज कहते हैं, ठीक है। So it is the rate of increasing of restriking voltage, and usually the voltage is in kilovolt, okay, and time in microsecond. So that इसको short form में लिखा जाता है जैसे कि R rate of rise of restriking volt is in kilovolt per microsecond. किलोवोल्ट पर माइक्रोसेकंड, ओके। सो ये भी एक कंडीशन है, ठीक है। एंड and restriking voltage, okay, so that is power factor and rate of rise of restriking voltage, ठीक है। तो फिर से एक बार देखो, इट इज करेंट दैट अ सर्किट ब्रेकर इज कैपेबल, ठीक है, जो सर्किट ब्रेकर जिस करंट को हैंडल कर सकता है और ब्रेकिंग एट गिवन रिकवरी वोल्टेज, ठीक है। एक पर्टिकुलर रिकवरी वोल्टेज में ये करंट का आरएमएस वैल्यू है जो सर्किट ब्रेकर उसको सर्किट ब्रेकर क्या है, इज कैपेबल ऑफ ब्रेकिंग, ओके। तो ये एक्चुअली हमारा ब्रेकिंग कैपेसिटी। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये जो इस टाइम पे जो करंट होता है, ठीक है, इसका दो कंपोनेंट होता है, बेसिकली इसका दो कंपोनेंट होता है। एक को हम कहते हैं एसी कंपोनेंट, एक क्या है, डीसी कंपोनेंट। सो यहाँ पर इसका एक वैल्यू लिया जाता है, इसको एक को हम एक्स कहते हैं, इसका दो कंपोनेंट होता है, एक एक्स है। तो एक्स क्या है, एसी कंपोनेंट का मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। हर एक वैल्यू हम जानते हैं, आरएमएस वैल्यू होता है, मैक्सिमम वैल्यू होता है, एवरेज वैल्यू होता है। तो यहाँ पर एक्स जो टर्म है ये क्या है, ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एसी कंपोनेंट, ओके, एसी कंपोनेंट। एंड वाई जो है, वाई क्या है, ये हमारा डीसी कंपोनेंट, ओके, कंपोनेंट। सो यहाँ पर दो टाइप का करंट होता है, एक सिमेट्रिकल होता है, एक एसिमेट्रिकल होता है। तो ये जो ब्रेकिंग कैपेसिटी मतलब ब्रेकिंग करंट जो होता है वो क्या होता है, एक सिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट होता है, एक एसिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट होता है, ठीक है। तो सिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट जो होता है, सिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट जो होता है वो क्या है, आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी कंपोनेंट। ये जो एसी कंपोनेंट है उसका आरएमएस वैल्यू, आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी कंपोनेंट, एसी कंपोनेंट। एंड जो एसिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट होता है, मतलब एसिमेट्रिकल ब्रेकिंग कैपेसिटी तो हम कहते हैं एसिमेट्रिक ब्रेकिंग कैपेसिटी, ब्रेकिंग करंट और कैपेसिटी। सिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट जो होता है वो क्या होता है, आरएमएस वैल्यू ऑफ टोटल
करेंट, RMS वैल्यू ऑफ टोटल करंट। ओके, RMS वैल्यू ऑफ। तो एक्चुअली देखो, ये जो सिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट इज इक्वल टू क्या लिखा हमने, आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी कंपोनेंट। सो आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी कंपोनेंट, मतलब कि देखो यहाँ पर एसी कंपोनेंट क्या है, एक्स है, ठीक है, एक्स क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है, तो इसका आरएमएस वैल्यू क्या होगा, एक्स डिवाइडेड बाई रूट टू, है कि नहीं। एक्स क्या है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एसी कंपोनेंट, और हम जानते हैं आरएमएस वैल्यू क्या आता है, मैक्सिमम वैल्यू बाई रूट। तो यहाँ पर सिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट जो होगा वो एक्स बाय रूट टू होगा। एंड हमारा जो एसिमेट्रिकल जो ब्रेकिंग करंट है, जिसको हम आरएमएस वैल्यू ऑफ टोटल करंट, आरएमएस वैल्यू ऑफ टोटल करंट, सो आरएमएस वैल्यू ऑफ टोटल करंट क्या होगा, अंडर रूट इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, ये जो है हमारा क्या है, एक्स डिवाइडेड बाई रूट टू स्क्वायर प्लस ये जो वाई है, ये वाई, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एसिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट। ओके, अब ये जो हमारा अब यहाँ पर दो वैल्यू मिला है, ठीक है, ये दो वैल्यू यहाँ पर मिला है, लेकिन एक्चुअली ब्रेकिंग कैपेसिटी कभी कभी क्या होता है, वो एमवी रेटिंग में भी दिया जाता है। ब्रेकिंग कैपेसिटी, ब्रेकिंग कैपेसिटी इक्वल टू क्या होता है, थ्री फेज लाइन के लिए रूट थ्री टू बी आई इंटू 10⁻⁻6 MV। ओके, 10⁻⁻6 MV, ठीक है। यहाँ पर आई जो है, आई क्या है, आई रेटेड, ये जो आई है, आई क्या है, आई इक्वल टू रेटेड ब्रेकिंग, रेटेड ब्रेकिंग करंट, करंट इन एम्पियर। एंड वी क्या है, वी है रेटेड सर्विस, वी क्या है, रेटेड सर्विस लाइन वोल्टेज, ठीक है। तो यहाँ पर आई क्या है, आई हमारा जो ये ब्रेकिंग करंट है, रेटेड ब्रेकिंग करंट इन एम्पियर, ठीक है, जो सिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट हो सकता है, एसिमेट्रिकल हो सकता है। और भी क्या है, भी रेटेड सर्विस लाइन वोल्टेज, तो हमारा सर्विस नॉर्मली लाइन वोल्टेज होता है वही भी है। सो रूट थ्री इंटू वी इंटू आई इंटू 10⁻⁻6 MVA, ये ब्रेकिंग कैपेसिटी का, यही हम ब्रेकिंग कैपेसिटी कहते हैं, ठीक है। अब देखो, एक बात याद एक बात याद रखना है, यहाँ पर हमारे इंडिया में क्या होता है, हम लोग सिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट यही रेटिंग लेते हैं, ठीक है। इन इंडिया इट इज यूजुअली प्रैक्टिस टू टेक ब्रेकिंग करंट इक्वल टू द सिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट इंडिया में। ओके, तो इंडिया और ब्रिटेन में ये सिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट हम इसको मानते हैं, ठीक है। बट इन अमेरिका, अमेरिका में क्या होता है, वो वहां पर ब्रेकिंग कैपेसिटी जो है वो एसिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट का जो वैल्यू है इसको लेता है। इसलिए अमेरिका का जो सर्किट ब्रेकर होता है उसका जो रेटिंग होता है वो इंडिया कंपेरिजन टू इंडिया और ब्रिटेन के बराबर वो बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। अमेरिकन रेटिंग गिवन टू अ सर्किट ब्रेकर इज हायर देन द इंडियन और ब्रिटिश रेटिंग, हमारे रेटिंग से वो हायर होता है। क्यों हायर होता है, यहाँ पर हमने सिमेट्रिकल, इंडिया में सिमेट्रिकल लिया जाता है करंट को, ठीक है, इसको मान के हम चलते हैं, लेकिन अमेरिका में एसिमेट्रिकल जो करंट ब्रेकिंग करंट है वो इसको लेके वो चलते हैं, दोनों का रेटिंग अलग सा होता है, ठीक है। तो यही रेटिंग सर्किट ब्रेकर में दिया जाता है, ठीक है, जो कि एमवीए में रहता है। तो यहाँ पर आई का वैल्यू अगर ज्यादा हो जाएगा तो वहां पर उसका जो रेटिंग है वो भी हाई हो जाएगा। तो इसीलिए अमेरिका में वो सर्किट ब्रेकर का रेटिंग हाई हो, ठीक है। तो ये हमारा हो गया ब्रेकिंग कैपेसिटी, ठीक है। अब हम देखते हैं, अब हम देखते हैं मेकिंग कैपेसिटी क्या है।
मेकिंग कैपेसिटी। नंबर 2 मेकिंग कैपेसिटी। जैसे ब्रेक करने का एक कैपेसिटी होता है, ठीक है, सर्किट ब्रेकर जब ओपन होता है, लेकिन जब सर्किट ब्रेकर क्लोज होता है उसका भी एक कैपेसिटी होता है। तो वो क्या है? जैसे कि ब्रेकिंग कैपेसिटी हम आरएमएस वैल्यू को मान के चलते हैं, लेकिन ब्रेकिंग में हम पीक वैल्यू को लेंगे, ठीक है। तो पीक वैल्यू, द पीक वैल्यू, द पीक वैल्यू ऑफ current including DC component, including DC component, including DC component during the first cycle, during the first cycle of current wave, of current wave after closure, after closure of circuit breaker is known as making capacity, capacity, ठीक है। So there is always a possibility of closing or making the circuit under short circuit condition. Okay. So capacity of a breaker to make current depend upon its ability to withstand and close successfully against the effect of electromagnetic force. तो यहाँ पर इसका एक मेकिंग कैपेसिटी होगा, मतलब कि मेकिंग करंट होगा, ठीक है। सो मेकिंग करंट जो होता है वो एक्चुअली करंट का जो फर्स्ट साइकिल होता है, फर्स्ट साइकिल में हम जानते हैं करंट का वैल्यू ज्यादा रहता है, तो उस फर्स्ट साइकिल का जो पीक वैल्यू होता है वही हमारा मेकिंग कैपेसिटी होता है सर्किट ब्रेकर का, ठीक है। एंड वी मस्ट, यहाँ पर क्या है, वी मस्ट मल्टीप्लाई सिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट बाय √2, ठीक है। क्यों √2? क्योंकि यहाँ पर हमें पीक वैल्यू लेना है। सो यहाँ पर मेकिंग कैपेसिटी जो होगा, मेकिंग कैपेसिटी जो होगा वो क्या होगा एक्चुअली अंडर रूट, ठीक है, ऑफ करंट, मतलब कि जो हमारा करंट का जो वैल्यू है उसके साथ को मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि हमें पीक वैल्यू लेना है। एंड इसके साथ 1.88 और भी मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है, और भी मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि यहाँ पर जो फोर्स आर प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस करंट ऑन क्लोजिंग, ठीक है। तो यहाँ पर करंट का जो वैल्यू है उसका डबल करके उसका जो पीक वैल्यू है वही हमें देना है, वो मेकिंग कैपेसिटी होता है, ठीक है। सो √2 के साथ 1.88 हम मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके साथ हमारा जो ये सिमेट्रिकल जो ब्रेकिंग कैपेसिटी है, सिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट जो है, ठीक है, मतलब ब्रेकिंग कैपेसिटी जो है इसको हम, ठीक है, सिमेट्रिकल ब्रेकिंग कैपेसिटी इंटू अंडर √2 इंटू 1.11। तो यहाँ पर मेकिंग कैपेसिटी क्या होगा 2.55 इंटू सिमेट्रिकल ब्रेकिंग कैपेसिटी, सिमेट्रिकल ब्रेकिंग कैपेसिटी। तो इसको याद रखना, ठीक है, इस वैल्यू को याद रखना, न्यूमेरिकल में तो जरूरत पड़ेगी। तो ये हो गया हमारा सिमेट्रिकल ब्रेकिंग कैपेसिटी। अच्छा, और एक पॉइंट है जिसको हम क्या कहते हैं, शॉर्ट टाइम रेटिंग। तो देख लेते हैं ये शॉर्ट टाइम रेटिंग एक्चुअली है क्या। तो नेक्स्ट वन इज
शॉर्ट टाइम रेटिंग क्या है? शॉर्ट टाइम रेटिंग क्या है? मैंने बताया कि समटाइम्स द फॉल्ट ऑन द सिस्टम इज वेरी टेम्पोररी नेचर। ठीक है, कभी कभी कुछ फॉल्ट आ जाता है, वो टेम्पोररीली स्टे करता है, फिर 1-2 सेकंड के बाद ऑटोमेटिकली वो क्लियर हो जाता है। तब सर्किट ब्रेकर क्या करेगा? तो थोड़ी ना उसको सर्किट ब्रेकर टिप करके उसे रोकेगा, रोकने की जरूरत नहीं है। अगर रोकेगा तो हमारा जो कंटिन्यूटी ऑफ सप्लाई है वो भी इंटरप्ट हो जाएगा। तो 1-2 सेकंड के लिए जो शॉर्ट सर्किट करेंट जो टेम्पोररी करेंट जो प्रोड्यूस हो जाता है, फॉल्ट करेंट, उसको अगर ये सर्किट ब्रेकर 1-2 सेकंड के लिए अगर उसको झेल पाएगा, तब टिप करने का कोई जरूरत ही नहीं है। तो उसका भी एक रेटिंग होता है जिसको हम शॉर्ट टाइम रेटिंग कहते हैं। तो इसका अगर हम डेफिनेशन लिखेंगे तो जिस तरह से होगा, इट इज द पीरियड, it is the period of which for which the circuit breaker which the circuit breaker is able to carry fault current while remaining close, जब वो क्लोज पोजीशन में रहता है, remaining close. So it is the period for which the circuit breaker is able to carry fault current while remaining close. क्लोज कंडीशन में ही इस फॉल्ट करंट को वो कैरी करने में वो सक्षम रहेगा। ठीक है, तो जितना पीरियड तक वो रहेगा, ठीक है, तो हम क्या कहते हैं? उसको हम शॉर्ट टाइम रेटिंग कहते हैं, शॉर्ट टाइम रेटिंग कहते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मान लो कि हमारा जो ऑयल सर्किट ब्रेकर है, ऑयल सर्किट ब्रेकर के लिए स्पेसिफाइड जो लिमिट होता है वो 3 सेकंड के बराबर होता है। ठीक है, सो ये क्या है? सो ऑयल, जैसे कि ये एग्जांपल ही हुआ है। एग्जांपल क्या है कि ऑयल सर्किट ब्रेकर have specified limit of 3 सेकेंड, लेकिन इसका कंडीशन भी, when the ratio of symmetrical breaking current to the rated normal current doesn't exist exceed 40। ठीक है, मतलब कि सिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट जो है एंड हमारा जो नॉर्मल करंट है उसका रेशियो 40 के ऊपर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, उसके जो रेशियो है 40 के अंदर अगर रहेगा तब ऑयल सर्किट ब्रेकर का ये जो हमारा शॉर्ट टाइम रेटिंग जो है वो 3 सेकेंड होगा। ठीक है, हाउएवर इफ द रेशियो इज मोर देन 40 देन द स्पेसिफाइड लिमिट इज 1 सेकेंड। ठीक है, अगर ये जो 40 है इसके ऊपर अगर ये रेशियो चला जाएगा तब शॉर्ट टाइम जो रेटिंग होगा वो 1 सेकेंड के बराबर होगा। तो पहले 40 के अंदर अगर रहता तो हमारा जो लिमिट है, ठीक है, स्पेसिफाइड लिमिट है 3 सेकेंड है, मतलब 3 सेकेंड तक सर्किट ब्रेकर उस फॉल्ट करंट को कैरी कर पाएगा। ओके, लेकिन 40 के ऊपर अगर हो जाएगा, मतलब रेशियो ऑफ सिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट टू द रेटेड नॉर्मल करंट अगर बियॉन्ड और मोर देन 40 होगा, तब क्या होगा? तब
ये जो हमारा शॉर्ट सर्किट जो रेटिंग है वो 1 सेकेंड होगा, मतलब कि तब सर्किट ब्रेकर 1 सेकेंड तक ही इस फॉल्ट करंट को कंटिन्यू कर पाए। ठीक है, तो यहाँ पर इफ हम लिख सकते हैं इफ द रेशियो इज मोर देन 40 then the specified then the specified limit is then the specified limit is 1 second 1 second। so यही हमारा जो तीनों रेटिंग है, जैसे कि ब्रेकिंग कैपेसिटी, मेकिंग कैपेसिटी एंड शॉर्ट टाइम रेटिंग। ठीक है, और एक डेफिनेशन को हमें देखना है, तो हम क्या कहते हैं, नॉर्मल करंट रेटिंग। ठीक है, नॉर्मल करंट। तो नॉर्मल करंट रेटिंग क्या है? इट इज द आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट व्हिच सर्किट ब्रेकर इज कैपेबल ऑफ कैरिंग कंटिन्यूअस एट इट्स रेटेड फ्रीक्वेंसी अंडर स्पेसिफाइड कंडीशन। ठीक है, इसको हम नॉर्मल करंट रेटिंग बोलते हैं। तो नॉर्मल करंट रेटिंग, ओके, नॉर्मल करंट रेटिंग। तो ये क्या है? इट इज द आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट which the circuit breaker is capable of carrying continuously at its rated frequency under specified condition। So the only limitation in this case is temperature rise of current carrying parts. Okay, temperature rising। So यही हमारा सर्किट ब्रेकर का रेटिंग होता है। ठीक है, तो ठीक है, इसके बाद हमें एक दो न्यूमेरिकल सर्किट ब्रेकर से सॉल्व करना होगा, उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो आज के लिए ठीक है, इतना तक ही। आप नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे और शायद नेक्स्ट क्लास में ही इस चैप्टर को हम कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक है, तो ठीक है। अच्छा, कौन है क्लास में? कुंदन। यस सर। अच्छा, इसका जो अटेंडेंस है, अटेंडेंस व्हाट्सएप कर देना, और दोनों अटेंडेंस ही चाहिए। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड क्लास दोनों का ही अटेंडेंस मुझे भेजना। ठीक है, ओके, ठीक है, थैंक यू।